नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम इस खास पेशकश में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो तमाम खबरें जो दशा और दिशा तय करती हैं खबरों की। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से कोरोना ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी अब दस्तक दे दी है। साथ ही मध्य प्रदेश के सियासी संकट की भी अहम खबर होगी। बुलेटिन में हम कोरोना केस का अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको दिखाएंगे कि बीमारी किस तरह से भक्ति पर भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन इससे पहले राज्यपाल ने फिर से चिट्ठी भेजकर कमलनाथ को आज फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा है। सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे। भारत में कोरोना ने अपने पांव 15 राज्यों तक पसार लिए हैं। उत्तराखंड से पहला केस सामने आया है। अब तक देश भर में 126 मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। दुनिया में 6000 से ज्यादा लोगों को बेमौत मारने वाले कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 12 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो गई है। देश के 15 राज्यों में कोरोना वायरस फैल चुका है। भारत में अब तक कुल 126 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें लद्दाख के 3, जम्मू कश्मीर के 3, पंजाब में 1, दिल्ली में 7, राजस्थान में 4, कर्नाटक में 10, केरल में 25, तमिलनाडु में 1, आंध्र प्रदेश में 1, तेलंगाना में 3, महाराष्ट्र में 39, ओडिशा में 1, उत्तर प्रदेश में 13, हरियाणा में 14 और उत्तराखंड में कोरोना का 1 केस सामने आया है। भारत में इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा चैलेंज महाराष्ट्र में है। मुंबई, नवी मुंबई और यवतमाल में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आने के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केस 39 तक पहुंच गए हैं। मुंबई पुलिस धारा 144 लागू कर चुकी है, जबकि ग्रुप टूर पर रोक लगा दी गई है। पुणे में अब तक सबसे ज्यादा 16 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में राज्य में पाए गए हैं। फिलहाल राज्य में 33 मरीज है पॉजिटिव, उसमें से तकरीबन 16 पेशेंट्स पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हैं और इसमें से 9 पिंपरी चिंचवड़ में और 7 मरीज पुणे में हैं। और इसी को लेकर जो सरकार ने कदम उठाया है, एहतियातन कदम उठाया है कि भीड़ भाड़ वाली जगह, साथ ही साथ स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, सिनेमा थिएटर बंद रखने हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 31 मार्च तक सभी जिम, नाइट क्लब बंद करवा दिए हैं। 50 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि हो सके तो शादियां भी टाल दें। 50 से ज्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों की बात करें तो यूपी के मेरठ में नगर निगम ने क्लोरीन युक्त पानी वाले टैंकरों को शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाया है। टैंकरों का पानी सिर्फ हाथ धोने के लिए है। बिहार में कोरोना वायरस के चलते विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओडिशा में सभी टूरिस्टों से पुरी छोड़ने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र को 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर असम में सभी टाइगर रिजर्व, सैंक्चुअरी, नेशनल पार्कों को 17 से 29 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है। आईआईटी रुड़की ने कोरोना वायरस के संदिग्ध 8 भारतीय और 1 विदेशी स्टूडेंट को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा है। राजस्थान में ईरान के तेहरान और शिराज से 53 भारतीयों को जैसलमेर लाया गया। इन लोगों को स्क्रीनिंग के बाद इंडियन आर्मी के वेलनेस सेंटर में रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना के मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। इसके तहत 24 घंटे में 2 बार सैंपल टेस्ट किए जाते हैं और दोनों नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया जाता है। क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि आखिर कैसे पता चलता है
कि कोई शख्स पूरी तरह से ठीक है और उसे अस्पताल से घर भेजा जा सकता है, क्योंकि अगर मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो वायरस के फैलने के चांस हैं। आज तक ब्यूरो। तो अब तेजी से पूरे भारत में कोरोना का वायरस फैल रहा है। किस तरह से अलग अलग राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं और समझा देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग राज्यों में अब कोरोना पांव पसार चुका है। कुल 126 मामले हैं जो सामने आ चुके हैं। तो धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि रोकथाम भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि कंट्रोल में है, लेकिन संक्रमण फैल रहा है क्योंकि कोरोना पीड़ित कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों के संपर्क में आकर इसे और ज्यादा फैलने पर मजबूर करते हैं। आपको दिखा रहे हैं हम कि अब लगभग कई ऐसे राज्य हैं, चाहे वो दक्षिणी राज्य हो, चाहे उत्तर राज्य हो, पूर्वी राज्य तक भी ये कोरोना का वायरस अब फैल चुका है। तो कोरोना का कोहराम, कुल 126 केस, 126 मामले जो अब तक सामने आ चुके हैं। तो तेजी से पांव पसारते कोरोना को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। दिल्ली सरकार से लेकर लगातार कदम उठा रही है। एक जगह 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में जिम, नाइट क्लब, स्पा को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। शादियों को फिलहाल छूट मिली है, लेकिन टालने की गुजारिश सीएम की ओर से की गई है। कोरोना के लक्षण वाले लोगों की क्वारंटाइन के लिए 3 होटल्स को तैयार किया गया है। उधर महाराष्ट्र में सरकार एक्शन में है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगले 15 दिन बेहद अहम है। उद्धव ने सभी धर्म गुरुओं से अपील की है कि वो जमावड़ा लगाने से परहेज करें। स्कूलों के बाद कल महाराष्ट्र में कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। कॉलेजों की परीक्षाएं बंद कर दी गई। ये सुनने में आया बिकॉज एक क्या है कि बहुत सारे जो विदेशों से लोग आ रहे हैं स्पेशली हवाई जहाज पे, तो वो दे बिलोंग टू अफ्लुएंट क्लास। तो उनकी उम्मीद के हिसाब से कई जगह फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ में कमी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अब एक स्पेशल हम वो तय कर रहे हैं कि कुछ होटल्स हमने बुक किए हैं कि अगर वो पे करना चाहें तो 3 होटल्स के अंदर इंतज़ाम किया है, वो पेमेंट करके और होटल के अंदर रुक सकते हैं। क्वारंटाइन को होटल में कर देंगे, पर फिर उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा। कंप्लीटली शटडाउन करने की अभी तो फिलहाल कोई योजना नहीं है। और मैं यही कह रहा हूँ, सबको मैं विनती कर रहा हूँ कि सारी जगह कानून करने की आवश्यकता ना लगे तो अच्छा होगा, और अपने आप सारे लोग हमें सहायता करें तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। वहीं कोरोना का खौफ भक्ति पर भी भारी पड़ रहा है। दरअसल भीड़ भाड़ में कोरोना के फैलने का ज्यादातर खतरा होता है, इसीलिए हर मंदिर में भीड़ को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई। साईनाथ साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। सबकी मुराद पूरी करने वाले साईं, सबका संकट हरने वाले साईं। लेकिन जानलेवा कोरोना का असर शिरडी के साईं मंदिर पर भी नजर आ रहा है। हर रोज देश विदेश से यहाँ 50-60 हजार श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए साईं मंदिर ट्रस्ट ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। साईं बाबा समाधि के तीनों तरफ कांच की दीवार लगाई गई। अब श्रद्धालु दूर से ही नमन कर साईं के दर्शन पा सकते हैं। यही नहीं, हर आधे घंटे बाद मंदिर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। साईं बाबा मंदिर में आरती के वक्त ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो, इसलिए पैड वीआईपी पास पर भी पाबंदी लगाई गई है। आज तीनों तरफ से साईं बाबा संस्थान ने कांच लगा के रखी है, जिसकी वजह से भक्तगणों को साईं बाबा का जो दर्शन पहले हम समाधि को छू के ले सकते थे, दूर से नमस्ते करके आज साईं बाबा का दर्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी जो वजह है कि आधा घंटे में बाद सैनिटाइजर से हम पूरा मंदिर क्लीन वहां करते हैं। फिलहाल साईं बाबा के मंदिर को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए साईं ट्रस्ट ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। साईनाथ अस्पताल में कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साईं बाबा संस्थान शिरडी ये भारत का तिरुपति के बाद में बड़ा मंदिर है। यह सालाना 2 करोड़ से 2.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। और अभी प्लेन चालू है, जैसे कोई प्लेन से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, और पूरे
दुनिया से और भारत से लोग आते हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए हमने साईं बाबा हॉस्पिटल और साईनाथ हॉस्पिटल यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। ये हैं मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक। कहते हैं यहाँ जो आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। लेकिन अगले कुछ रोज श्रद्धालु सिद्धि विनायक के दरबार में हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। कोरोना की वजह से सिद्धि विनायक मंदिर को आम दर्शन के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। इतिहास में ये पहला मौका है जब सिद्धि विनायक मंदिर को दर्शन के लिए बंद करना पड़ा है। नॉर्मल रूटीन जो आरती होती है, जो पूजा होती है, वो भट्ट द्वारा की जाएगी, लेकिन जो श्रद्धालु है अब सिद्धि विनायक भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब उसे बंद कर दिया गया है। 200 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर और पहली बार, इतिहास में पहली बार ये कदम उठाया गया है कि सिद्धि विनायक मंदिर को बंद किया गया है। बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कहते हैं माता जिसे बुलाती है वही वैष्णो देवी के दर्शन कर पाता है। कोरोना वायरस ने विदेशी भक्तों के लिए माता का बुलावा बंद कर दिया है। वैष्णो देवी मंदिर में फिलहाल विदेशियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। ये अच्छा कदम है, किसी और को नहीं फैलेगा, ऐसा कुछ किसी को बीमारी नहीं होगी, ऐसा अच्छा है। ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसी किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको है सिर्फ वही नहीं जा सकते। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। उज्जैन में महाकाल का दरबार भी भस्मी आरती में श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया है। कोरोना को देखते हुए महाकाल मंदिर ने 31 मार्च तक भस्मी आरती और गर्भगृह में श्रद्धालुओं के सामान्य दर्शन पर रोक लगा दी है। श्रद्धालु 1 मीटर की दूरी से महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। महाकाल मंदिर में संचालित अन्न क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भस्म आरती की सभी पुरानी बुकिंग रद्द कर दी गई है। परंपरागत रूप से आरती पूजन सब होंगे, बाकी किसी भी प्रकार का दर्शनार्थियों का, श्रद्धालुओं का प्रवेश मंदिर में नहीं होगा। सिर्फ उनको दर्शन व्यवस्था बाहर से बैरिकेड से होंगी। उसमें भी यहाँ पे जो लाइनअप होगा उस लाइनअप के अंदर भी बतौर 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे 1-1 यात्रियों को डिस्टेंस मेंटेनेंस रखा जाएगा। ये दिल्ली का कालकाजी मंदिर है। नवरात्र की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों पर कोरोना का असर भी नजर आ रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर और मास्क दिए जा रहे हैं। साथ ही दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक वॉलंटियर्स की टीम तैयार की गई है, जो ध्यान रखेगी कि 40-50 लोगों के ग्रुप में ही लोग दर्शन करने जाएं और एक जगह पर भीड़ इकट्ठा न हो। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के सबसे प्राचीन मंदिर कालका मंदिर के अंदर। सबसे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे क्योंकि नवरात्रों का पर्व नजदीक है और ऐसे में कोरोना वायरस का जो खतरा है वो अब कहीं ना कहीं इन तमाम मंदिर में भी है। जो है यहाँ पर आने वाले भक्त हैं उन पर भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो भक्त हैं उनको बाकायदा यहाँ पर सैनिटाइजर देकर के ही मंदिर में आने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा जो मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी है उनकी तरफ से कई सारे इंतजाम जो है वो इस बार नवरात्रों में किए जा रहे हैं। साफ दिख रहा है कि भक्ति पर भी कोरोना भारी पड़ रहा है। शिरडी से नितिन मीरानी, मुंबई से सौरभ वक्तानिया और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। हनुमान मंदिर दिल्ली से हमारे साथ मिलन शर्मा जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ सिद्धिविनायक मंदिर से हमारी संवाददाता विद्या जुड़ गई हैं। सबसे पहले मुंबई में विद्या का रुख करेंगे। विद्या, ये बताइए, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या पूरी नहीं होती जब तक वो सिद्धिविनायक के दर्शन नहीं कर लेते। ऐसे में मंदिर का बंद होना इन लोगों के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? वहां पर क्या कह रहे लोग? खासतौर से आज मंगलवार है और मंगलवार गणपति का दिन होता है। अमूमन सिद्धिविनायक मंदिर में मंगलवार को तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लग जाता है किसी भी श्रद्धालु को अपना आशीर्वाद लेने में। लेकिन यहाँ देख लीजिए, बोर्ड लगा दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से जो बंद हुआ है इसके पूरे एक्सप्लेनेशन मराठी में लिखा हुआ है कि क्यों इस मंदिर को बंद करना जरूरी हो गया था।
लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पिछले जो 1-1.5 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, कई बार मैंने अभी देखा कि जैसे कोई मोबाइल पहुंचवा रहा है अंदर पुलिस वालों से बात करने के लिए कि भाई हमें अंदर जाने दो, तो पता चला नहीं, अंदर से बात आई कि नहीं आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो वहीं कोई और आके अपनी पहुंच लगा के अंदर चला गया, तो बाकी श्रद्धालु पूछ रहे हैं कि भाई इनको क्यों अंदर जाने दिया, तो उन्होंने बोला स्टाफ है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो श्रद्धालु इतने सारे फल और फूल लेके बाहर निकली तो लोगों में नाराजगी आ गई। तो ये सब चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं और यही वजह है कि कई सारे इमोशंस यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर श्रद्धालु जिनसे हमने बात की उनका यही कहना था कि मंदिर ने जो डिसीजन लिया है वो सही है, क्योंकि कोरोना वायरस को फैलने से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ते हैं भक्ति के लिए, दर्शन के लिए। हमारी संवाददाता मिलन हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। मिलन, ये बताइए, आज मंगलवार का दिन, हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए वहां पर कतार सी लगती है, ऐसे में मंदिर के दर्शन इस वक्त किस तरह से कराए जा रहे हैं, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं और मेरे कैमरा पर्सन आलोक दास यहाँ पर हैं, जो दिल्ली का सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर माना जाता है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो कतार लोगों की लगी है, श्रद्धालुओं की, ये आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने अपने मुंह ढके हुए हैं दुपट्टों से, कहीं दुपट्टों से मुंह ढके हुए हैं। और मंदिर में हम देख रहे हैं कि लगातार सफाई बरती जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक और श्रद्धालु है, देखिए ये सफाई लगातार की जा रही है मंदिर के आसपास और लोग यहाँ पर मास्क लगा के आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे इस बारे में। आपको पता है कोरोना वायरस फैला है देश में? हाँ जी, आपने मास्क नहीं लगाया, आप मंदिर भी आए मंगलवार के दिन? नहीं, ऐसा इतना नहीं है यहाँ पे दिल्ली में, और साफ सफाई रखी जा रही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। हाँ, मास्क लगा के आ रहे हैं। आप मंदिर आए मंगलवार के दिन, मास्क लगा के आए? हाँ जी बिल्कुल, सेफ्टी जरूरी है। बाकी मंदिर जरूर आएंगे? ऑफ कोर्स मंदिर आएंगे, बट ये मंदिर भी बंद होने चाहिए। कोई भी गैदरिंग इस टाइम सेफ्टी से जरूर इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, सब कुछ ब्लॉक होना चाहिए इस टाइम। आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी, ऑफ कोर्स। सरकार ने एडवाइजरी दी हुई? सरकार ने एडवाइस दे रखी है, हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कहीं भी जाएं तो अपने आप को कवर करके जाएं। इवन हाथ भी हम धो के सैनिटाइजर जेब में रख के चल रहे हैं। अपनी प्रिकॉशन तो रखना हमारी जिम्मेदारी, बट अगर मंदिर खुले रहेंगे तो पब्लिक आएगी, अगर ये बंद हो जाते हैं तो कोई नहीं आएगा। और ये जरूरी है, सबसे पहले ये गैदरिंग बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए हाथ में इनके प्रसाद है, मास्क लगाया हुआ है, मंदिर में जा रहे हैं और बाकी श्रद्धालुओं की तरह यहाँ पर मंगलवार के दिन, हालांकि हमें ये भी कहा गया है कि इस मंदिर में जितनी भीड़ देखने को मिलती थी दिन के शुरुआती से, उससे 10 से 15% कम भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। और जैसे आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया मिलन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चीन के बाद अगर कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित कोई देश है तो वो है इटली। इटली में कल 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहां मरने वालों की संख्या 2000 के पार कर गई है। इटली में कोरोना का कोहराम। इटली में कोरोना से 349 और लोगों की मौत। इटली में 2000 से ऊपर पहुंचा मौत का आंकड़ा। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा मौत। चीन के बाद इटली में सबसे घातक हुआ कोरोना। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 6500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 1,70,000 लोग इससे संक्रमित हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा बुरे दौर से इटली गुजर रहा है। यहां कोरोना की वजह से सोमवार को 349 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले रविवार को 368 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 2158 तक पहुंच गया है, जबकि कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़कर 27,980 हो गई है। चीन के बाहर कोरोना वायरस से मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन में 3,213 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके बाद ईरान का नंबर आता है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 853 हो गई है, जबकि इस बीमारी की चपेट में आने वालों की संख्या 14,000 के करीब हो चुकी है। हंगरी में कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत की पुष्टि हुई है। इस शख्स की उम्र 75 साल थी। हंगरी में संक्रमण के 32 मामले सामने आए हैं, जबकि 159 लोगों को आइसोलेशन में यानी अलग थलग रखा गया है।
नीदरलैंड में कोरोना के 176 नए मामले सामने आए हैं। स्पेन में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस संक्रमण के 2000 नए मामले सामने आए हैं। स्पेन कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित इलाकों में है। यहां 297 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में एक हो गया है। यहां सोमवार को कोरोना के 83 नए मामले सामने आए। यहां कोरोना केस की कुल संख्या 186 पहुंच गई है। इनमें सिंध में सबसे ज्यादा 146 मरीज हैं। जानकार बताते हैं कि हालात विश्व युद्ध से भी बदतर हैं। कोरोना कब और कैसे काबू में आएगा, पूरा वर्ल्ड इसका इंतजार कर रहा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस से दुनिया भर में फैली दहशत के बीच बहुत बड़ी एक राहत की खबर है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। दरअसल अमेरिका के KPW रिसर्च इंस्टीट्यूट में कल कोरोना की वैक्सीन का पहला क्लिनिकल टेस्ट किया गया। जेनिफर नाम की 43 साल की महिला वॉलंटियर को ये वैक्सीन दी गई। टेस्टिंग के पहले चरण में कुल 45 लोगों का परीक्षण किया जाएगा। टेस्टिंग के कुल 3 चरण होंगे और वैक्सीन के असर के अध्ययन में कई महीने लग सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी वैक्सीन बाजार में आने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कामयाबी के लिए वैज्ञानिकों की तारीफ की है। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर फ्लोर टेस्ट कब होगा, ये सवाल सबके जहन में है। इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में मिल सकता है। बीजेपी की फ्लोर टेस्ट की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी को उम्मीद है कि कर्नाटक की कहानी मध्य प्रदेश में दोहराई जाएगी। बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत क्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार अब अल्पमत की सरकार है। तो कोई कहे कि हमारा बहुमत नहीं है, अरे नहीं है, स्वतंत्र है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए। ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? अगर मैंने कोई दिया है उसका पालन कराने की भी जरूरत नहीं है। इधर राज्यपाल लालजी टंडन ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को 17 मार्च यानी आज फ्लोर टेस्ट कराने को कहा। उधर मुख्यमंत्री का काफिला दनदनाते हुए राजभवन पहुंच गया। राज्यपाल से मिलने के बाद कमलनाथ बाहर आए तो गेंद बीजेपी के पाले में डालने की बात कही। हमारी सरकार की बहुमत है, हमने पिछले महीनों में ये सिद्ध किया है। अगर कोई कहता है कि हमारी बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए। मुझे क्यों फ्लोर टेस्ट कराना? फ्लोर टेस्ट तो वो करें जो 16 लोग इन्होंने बंधक रखे हैं। आज इन 16 लोगों को क्या परेशानी है? आप सबके सामने आए, मीडिया के सामने आए, विधानसभा के सामने आए और अपनी बात रखें। गोलमोल जवाब देकर मुख्यमंत्री कमलनाथ चले गए। दावा किया कि उनके पास बहुमत है, लेकिन फ्लोर टेस्ट कब होगा ये $1,00,000 का सवाल है। इसका जवाब जानने के लिए सोमवार को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज सुनवाई होगी। बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत क्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़दास बन गई। फ्लोर टेस्ट को लेकर सोमवार को भोपाल में सुबह से रात तक काफी गहमा गहमी रही। सुबह विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल के भाषण से शुरू हुई। राज्यपाल ने 1 मिनट में भाषण दिया और चल दिए। अगर मैंने कोई दिया है उसका पालन कराने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने 26 मार्च तक कोरोना के नाम पर विधानसभा स्थगित कर दी। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साथ ही सभी 106 बीजेपी विधायकों की राजभवन में परेड कराई। शाम होते होते राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने को कहा और रात होते होते कमलनाथ राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए। कोरोना का बहाना बनाकर कमलनाथ अपनी सरकार को कुछ दिनों की संजीवनी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट हुआ तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार मुश्किल में आ जाएगी। MP विधानसभा में कुल मौजूदा विधायक
228 हैं। स्पीकर ने 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए हैं, यानी अब संख्या 222 है। बेंगलुरु में कांग्रेस के 16 विधायक हैं। अगर वो फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन से गायब रहे तो संख्या 206 हो जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 104 होगा। 107 विधायकों के साथ बीजेपी ताल ठोक देगी और 92 विधायकों के साथ कांग्रेस हाथ मलती रह जाएगी। गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी 7 विधायक भी कांग्रेस को बचा नहीं पाएंगे। सोमवार को सियासी उठापटक के बीच विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। बीजेपी विधायक अचानक कमलनाथ से मिलने उनके घर पहुंच गए। लौटते हुए मिल रहा हूँ, सिर्फ मैं मुलाकात करने गया था। मुलाकात किया और बात किया, चला आया। सर ऐसे समय में मुलाकात करना? मैं सबसे मुलाकात कर रहा हूँ। अभी शिवराज जी के पास जाऊंगा 4 बजे। शिवराज जी के बंगले आ रहा हूँ, तो वहाँ भी बिल्ली जी का हूँ। सर राजभवन में फ्लोर टेस्ट में आप शामिल? मैं नहीं गया। सर कारण? नहीं गया, मेरा मन है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करेगी। हेमेंद्र के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल आज तक। अनीशा माथुर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गई हैं। अनीशा, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? देखिए नेहा, सुनवाई जो है वो कुछ 11 सवा 11 बजे शुरू होने की उम्मीद हम रखे हुए हैं, क्योंकि आइटम नंबर 6 है। उससे पहले भी 5 और मैटर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने हैं। एक जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट को देनी है। लेकिन सवाल असली ये होता है कि आज मध्य प्रदेश सरकार और आखिर कोर्ट में आकर क्या कहेगी। आज बीजेपी जो कह रही है कि कमलनाथ सरकार जो है वो जानबूझ के सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने गवर्नर के निर्देश को अनदेखा किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि 16 तारीख को जब 14 तारीख को गवर्नर ने कहा था कि आप सोमवार को 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट करवाइए, तो वो क्यों नहीं कराया गया। और देखा जाए तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट जब नंबरों की, जब आंकड़ों की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी हमने देखा कि कर्नाटका में, गोवा में, अरुणाचल में सब हर बारी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाइए। फ्लोर टेस्ट के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता अपनी असेंबली में अपनी पावर को मेंटेन करने का। तो अब बात तो यही है कि प्रेसिडेंट से जाएं तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट यही कहती है कि आप फ्लोर टेस्ट करवाएं। लेकिन क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस का खतरा फैल रहा है और मध्य प्रदेश के स्पीकर ने इसी बहाने से असेंबली जो है वो स्थगित की है, तो अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कहती है कोर्ट को, किस तरह से ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी जाती हैं। क्या फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए, इमीडिएट फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए, जैसा कि बीजेपी चाहती है कि 12 घंटे के अंदर अंदर आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, जिस तरह का हमने कल पूरा ड्रामा देखा है मध्य प्रदेश में कि पहले कि एमएलएस की परेड कराई गई। कमलनाथ जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे तो एमएलएस को बीजेपी ने बंधक बना के रखा हुआ है। काफी सारी चीजें पॉलिटिकली आज इस वक्त गरमाई हुई हैं, बट असली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट में आके किस तरह से दलीलें रखी जाती हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पावर, सत्ता के सारे खेल को और समझती है और कोरोना वायरस के खतरे को समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता जानकारी देती थी कि लगभग 11:15 या 11:30 तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ये कहता है कि फ्लोर टेस्ट तुरंत करा लिया जाए, क्योंकि पिछले कई ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक की अगर बात कर लें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द हो, ताकि अल्पमत में जो सरकार कही जा रही है वो साबित कर सके कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में हमने कल भी देखा था कि जो विधानसभा की कार्रवाई है वो मध्य प्रदेश में स्थगित कर दी गई थी, लेकिन कमलनाथ को ये पत्र लिखा गया है राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से। उन्होंने कहा है कि जो पत्र का भाव है वो दरअसल कोरोना का खतरा उन लोगों पर ज्यादा है जो एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते हैं, जिनका भीड़ भाड़ से नाता होता है। इसीलिए रेल से लोग बस और हवाई यात्रा तक हर जगह साफ सफाई का पूरा इंतजाम रख रहे हैं। इसके तहत ट्रेन में एसी कोच में कंबल और पर्दे हटा दिए गए। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, तो इस नियामत को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि एक मुस्तैदी हजार हिफाजत। जिस वक्त चीन सबसे पहले कोरोना से जूझ रहा था, हिंदुस्तान ने तभी तय कर लिया था कि इस खतरनाक वायरस को कैसे निपटाना है।
कोरोना को धोने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों की अच्छी तरह सफाई हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी ऑटो और टैक्सी को मुफ्त में सैनिटाइज करने का ऐलान भी कर दिया। सारी बसेस डिसइंफेक्ट होती हैं डेली, मेट्रो डेली डिसइंफेक्ट होती है, और कल से सारे बस डिपोज के ऊपर हम लोगों ने टैक्सीज का और ऑटोज का फ्री डिसइंफेक्शन शुरू कर दिया है। आप अपनी टैक्सी और ऑटो लेके आओ और वहाँ पे डिसइंफेक्ट करवा के चले जाओ। संक्रमण को रोकने के लिए बसों, बस अड्डों, रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी वहां कोरोना के एक भी वायरस के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा जा रहा। ये तस्वीरें दिल्ली के आईएसबीटी की हैं, जहां चप्पे चप्पे पर साफ सफाई चल रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कितनी गंभीर है और सरकार की तैयारी कैसी है, ये दिखाने के लिए मैं आपको आईएसबीटी लेकर के आया हूँ। सिविल लाइंस के पास आईएसबीटी का, जहां पर दिन भर में हजारों यात्री एक जगह से दूसरी, यानी दिल्ली ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी सैर करते हैं और वहां के लिए आते जाते हैं। तो उनके बीच में इस आईएसबीटी की जो तैयारी है वो आपको दिखा दूं कि यहाँ पर परिवहन विभाग ने तमाम जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे इलाके में स्प्रे हो रहा है। यानी जहां पर हजारों यात्रियों का जमावड़ा होता है, सैकड़ों बसें यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब हर जगह के लिए निकलती हैं। ऐसे में मुसाफिरों के जरिए संक्रमण ना हो, साथ ही जितने भी लोग हैं एक एक कोना हर जगह पर सफाई और हर जगह पर ये स्प्रे किया जा रहा है। कोरोना का वायरस हाथ मिलाने से, गले लगने से या फिर हाथ को उस जगह रखने से फैलता है जहां उसका असर हो। इसलिए बस अड्डे पर ही नहीं बल्कि बसों के अंदर भी 24 घंटे साफ सफाई चल रही है। कर्मचारियों को मुस्तैदी से लगा दिया गया है। दिल्ली के सबसे बड़े बस टर्मिनल पर जहां हजारों की भीड़ आती है, वहां पर कोरोना के खतरे से इंतजाम कैसे है वो मैं दिखाऊं। ये एक बस है जो इस इंटरस्टेट टर्मिनल पर जम्मू कश्मीर से आई है। हर बसों में, अब तक सिर्फ दिल्ली के बसों में डिसइंफेक्शन किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार का फैसला ये है कि दिल्ली के बाहर से भी जो बसें आ रही हैं आईएसबीटी पर, हर बस को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इस पर केमिकल स्प्रे हो रहा है और साथ ही मैनुअल सफाई हो रही है। ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो भी मास्क और ग्लव्स के साथ पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि तैयारियों के साथ, कि कहीं कोई खामी ना रह जाए। बस के अंदर भी सफाई की जा रही है। ये पूरा स्प्रे किया जा रहा है सीट पर, सीट के आसपास का इलाका, और साथ ही अगर मुसाफिर खड़े होते हैं तो ये रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा रोकने के लिए पिलर से लेके रेलिंग तक हर हिस्से की पूरी तरह से सफाई। ये मुस्तैदी इसलिए ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। भारत में सबसे ज्यादा लोग रेल से ही सफर करते हैं, इसलिए रेलवे को सैनिटाइज करने का प्रयास बहुत तेजी से हो रहा है। इसके तहत कई ट्रेनों से कंबल हटा दिए गए हैं, पर्दे भी एसी कोच से हटा दिए गए हैं। जो कंबल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी भी धुलाई 40 डिग्री तापमान पर की जा रही है। जम्मू में माता वैष्णो देवी तक जाने के लिए कटरा रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई अभियान तेज हो गया है। कटरा रेलवे स्टेशन पर स्वराज, हेमकुंड और श्री शक्ति जैसी 3 ट्रेनों से पर्दे और कंबल निकाल दिए गए हैं। रांची में भी ट्रेनों के सभी एसी कंपार्टमेंट में पर्दे, कंबल और बिस्तरों को हटाया गया है। साथ ही ट्रेनों के अंदर 25 डिग्री तापमान रखने की कोशिश हो रही है। वैसे ही सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ स्टेशन की साफ सफाई की जा रही है, बल्कि ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि रेलवे पर भी कोरोना का कोई असर न पड़े। उसी तरह हवाई अड्डों पर तो पहले से ही काफी सावधानी बरती जा रही है। विदेशों से आने वाले तमाम यात्रियों की बहुत गंभीरता से जांच हो रही है और इन सारे एहतियात का नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान में दुनिया के तमाम देशों की तुलना में कोरोना के वायरस को फैलने से बहुत हद तक रोका जा सकता है। जम्मू में सुनील भट्ट और चंदौली में उदय गुप्ता के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक। कोरोना वायरस चीन से आया यह पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कैसे आया यह अभी तक साफ नहीं है। हालांकि चीन की चुप्पी एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। कोरोना पर चीन भरमाएगा लेकिन दुनिया को सच नहीं बताएगा। कोरोना से दुनिया को रोना आ रहा है, लेकिन चीन सच पर कुंडली मारकर बैठा है। क्या ये सच नहीं है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के एक सरकारी लैब से हुई? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। इस सवाल में दम है
क्योंकि चीन के कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान के फिश मार्केट से नहीं बल्कि वहीं की एक लैब से हुई। कहा जाता है कि ये लैब सीधे चीनी सेना की निगरानी में रहती है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ चीन बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। जानकारों का मानना है कि यही वजह है कि वुहान शहर इस जानलेवा वायरस का सेंटर बन गया। लैब से निकलकर इस वायरस ने ऐसी तबाही मचाई कि चीन की सरकार वुहान में बिगड़े हालात को काबू करने में नाकाम साबित हुई। हालांकि अभी भी दावों के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना वायरस पहली बार इंसान के संपर्क में वुहान के फिश मार्केट के जरिए आया या फिर सब वुहान की उस लेबोरेटरी से हुआ जहां चीन की सेना की निगरानी में जैविक हथियार बनाने की कोशिश की जा रही थी। चीन के कई वैज्ञानिकों का दावा है कि WHDC यानी वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने लैब में ऐसे जानवरों को रखा है जिनसे ये महामारी फैली है। इनमें इस बीमारी को फैलाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार उन चमगादड़ों को माना जा रहा है जिनकी इस लैब में तादाद 600 से ज्यादा है। ये वायरस उस टेस्टिंग के दौरान फैला जिसमें चमगादड़ों ने एक रिसर्चर पर हमला कर दिया और चमगादड़ का खून उसकी स्किन में मिल गया। WHDC में काम कर रहे एक कर्मचारी रिसर्चर के मुताबिक चमगादड़ का खून जिस वैज्ञानिक की स्किन पर लगा था उसे 2 हफ्ते तक अलग रहने की सलाह दी गई थी, जिसे बाद में हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। मुमकिन है कि उसी से ये वायरस आसपास में फैल गया हो। फिलहाल चीन से आ रही खबरों पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से वहां हालात काबू में हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। कोरोना जैसे वायरस पर चीन ने अचानक कैसे काबू पा लिया, दुनिया ये भी जानना चाहती है, लेकिन चीन दुनिया को कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा। चीन में कोरोना वायरस अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इनमें भी ज्यादा मौतें उन्हीं इलाकों में हुई जो लैब के आसपास हैं। जैसे ही लैब से कोरोना के जन्म लेने की थ्योरी सामने आई, चीन अलर्ट हो गया और युद्ध स्तर पर इस खबर को दबाने में लग गया। फिलहाल दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी है, लेकिन चीन चाहे जितनी भी चालाकी करे, लेकिन एक न एक दिन कोरोना का काला सच सबके सामने आकर ही रहेगा।